आरओ का जो पेपर रद्द हुआ है उसके लिए जांच समिति का गठन हो गया है। तो जांच समिति जांच में क्या देगी? क्या वो इस भर्ती को रद्द करेगी या पेपर कैंसिल होगा या फिर पेपर फिर से दोबारा कराया जाएगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। और जो जांच समिति है जिसका गठन हुआ है वो जांच किसके द्वारा कराई जाएगी, कौन सी एजेंसी है जो जांच करेगी, जो विभागीय पत्र है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। देखिए, हम लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, जैसे सभी के सपने होते हैं वैसे ही हम लोगों के सपने होते हैं। हम लोग कई जब से आरओ का नोटिफिकेशन आया था तो उसी दिन से दिन रात एक करके तैयारी में लगे हुए थे। हम लोगों को आरओ के अलावा और कुछ दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग यहाँ तक कि इस हालत में थे वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे। जब सभी लोग आराम से अपनी पार्टियों की मौज कर रहे थे उस टाइम आप लोग कॉपी किताबें एनसीईआरटी वगैरह ढूंढ रहे थे कि किससे क्या पढ़ा जाए जो हमारा परीक्षा आराम से निकल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सीजन का हमने कोई शादी ब्याह कुछ नहीं देखा, कहीं कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, यार दोस्त नहीं, बिल्कुल सब कुछ करेक्शन पूरी दुनिया से छोड़ दिया। बस एक ही चीज थी कि आरओ की परीक्षा जल्दी से जल्दी आए और हम उसका पेपर दें, हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए और हम भी आराम से जॉब करें, अपनी आराम से जिंदगी व्यतीत करें। बस यही हम सब लोग सोच रहे थे। जैसे मैं भी तैयारी में लगा था, आप लोग भी तैयारी में लगे थे, बहुत सारे लोग तैयारी में रात दिन एक किए हुए थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारा पेपर निकल जाए। लेकिन जो पेपर निकालने का प्रकार है वो सभी का अलग अलग था। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ के निकालेंगे, अपने दम से निकालेंगे, कितना भी पढ़ना पड़े, कितनी भी रातें जगना पड़े, कितनी भी दिन में कितनी भी मेहनत करने पड़े, लेकिन हमें लोगों को पेपर निकालना है तो निकालना है। हम लोगों का यही एक मेथड था, यही तरीका था। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि कुछ ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं या हमारी मेहनत के साथ, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की उस मेहनत का सारा रिजल्ट जीरो करने वाले हैं। उसका एंड लास्ट में हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें नहीं पता था वो गिरोह पहले ही से एक्टिवेट है और उन्होंने जैसे ही पेपर आया पेपर को आउट करा लिया पहले ही से। हम लोगों का मेथड है परीक्षा पास करके नौकरी लेना, उनका मेथड है परीक्षा को यानी पेपर को आउट करा के फिर नौकरी लेना, या फिर कहीं 10 लाख 5 लाख या 50 लाख में पूरा पद खरीद लेना। तो जो गिरोह एक्टिवेट थे उन लोगों ने तो हम लोगों ने भी अपना काम बखूबी किया, पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा सब कुछ अपना पूरा जी जान लगा दिया। लेकिन उन गिरोह ने भी अपना पूरा जी जान लगा दिया और उन्होंने अपना पेपर आउट करा लिया। पेपर आउट होने के बाद स्थिति ये हुई कि हम लोगों के जो सपने थे वो एकदम ऐसे चकनाचूर हो गए, ऐसे टूट गए जैसे जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जिन लोगों के लिए सिर्फ यही एक भर्ती थी या जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट बचा था, इसके बाद वो ओवर एज हो रहे हैं या अन्य कई कारणों से वो बाहर हो रहे हैं परीक्षाओं से, तो उनके सारे सपने एकदम बिखर गए। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है या आप लोगों की कोई गलती नहीं। हम लोगों ने पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत से मेहनत की, लेकिन गवर्नमेंट सही तरीके से इस परीक्षा को करा ही नहीं पाई। जब ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो परीक्षा तो आउट होना आम बात है। आपको ऐसे कड़ी नियम, जब आपको पता था कि आरओ की परीक्षा बड़ी परीक्षा है और इसमें आउट होने के चांस ज़्यादा है, तो आपको उसी हिसाब से उसका बंदोबस्त करना चाहिए था। आम छोटी छोटी जगह सेंटर लगा दिए जहाँ पे पेपर बचने की कोई संभावना भी नहीं। अभी अपनी आने वाली पुलिस की भर्ती जो अभी उसका भी पेपर आगे लगा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ उसका भी पेपर कोई रोक नहीं सकता। वो तो इतनी बुरी तरीके से आउट होगा कि सारे गांवों में जाके घूमेगा पेपर। अब हम बात करते हैं जो जांच समिति का गठन हुआ है वो किसको जांच करने की अनुमति दी गई है। आप इस पत्र में देख सकते हैं, ये पत्र कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। 12 फरवरी यानी कल जारी किया गया था। इसमें प्रेस नोट दिया गया है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में एकत्रित समाचार पत्रों से कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। अब भी ये लोग ये मानने को तैयार नहीं कि पेपर आउट हुआ है, ये कह रहे हैं कि कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, उसी के आधार पर हम जांच कराएंगे। चलिए फिर भी हम आगे देखते हैं। इसमें उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है और साथ ही आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो हमारी जांच है या इस आरओ परीक्षा की जांच है वो एसटीएफ द्वारा कराई जाएगी, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांचोपरांत परीक्षा की सुनिश्चितता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। कि अभी एसटीएफ जांच करेगी, उसके बाद एक निर्णय आएगा, वो अपनी जांच रिपोर्ट देगी। जांच रिपोर्ट देने के बाद फिर आयोग एक निर्णय लेगा। अब निर्णय क्या होगा, जांच में क्या होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। जांच कौन लोग करते हैं आप जानते हैं, जांच कैसे होती है आप जानते हैं, और जांच में क्या होगा ये भी आप जानते हैं। अगर जांच की बात की जाए तो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, अभी जांच होगी, महीने 2 महीने जांच चलती रहेगी, कोई खबर नहीं रहेगी आपकी परीक्षा की। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा, लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा आराम से इलेक्शन होने के बाद लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एसटीएफ अपनी एक जांच रिपोर्ट सौंपेगी आयोग को, फिर आयोग जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद
आयोग बोल देगा कि ये जो परीक्षा है पूर्ण रूप से आउट हो गई थी, इसका पेपर लीक हो गया था, इसलिए इस भर्ती को कैंसिल किया जाता है या फिर ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। अब वो परीक्षा दोबारा कराने के लिए एक टाइम देंगे, वो टाइम होगा जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होंगे उससे जस्ट पहले का। फिर से कोई ऐसी घटना हो जाएगी, फिर से पेपर लीक हो जाएगा, फिर से कुछ हो जाएगा, फिर आगे के लिए इंतजार कीजिए। मतलब यही प्रक्रिया चलती रहेगी। आप सभी लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इन चीज़ों से, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।